यदि आप घूंघट, हिजाब, मास्क या हेलमेट लगाकर ज्वेलरी की खरीदारी करने आते हैं तो सावधान हो जाइए। ये खबर आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। नमस्कार, मैं हर्ष कुमार, आप समाचार सिटी देख रहे हैं। बता दें कि पटना में ऑल इंडिया ज्वेलरी फेडरेशन ग्रुप के द्वारा यह डिसीजन लिया गया है कि आने वाले जितने भी कस्टमर्स हमारे दुकान में आएंगे वो मास्क, हेलमेट या बुर्का या घूंघट पहनकर आते हैं तो उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। यह डिसीजन सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। उनका कहना है कि पूर्व में चोरी की घटनाएं जिस तरह से हो रही है, लोग बुर्का पहनकर, घूंघट पहनकर आते हैं और चोरी कर चले जाते हैं, जिसके बाद थाना पुलिस को जांच पड़ताल करने में काफी दिक्कत होती है। कई बार उनका केस फाइलों में ही दबकर रह जाता है। वहीं बिहार शरीफ के लोगों का कहना है कि यदि यह धार्मिक रूप से देखा जाए तो यह दोनों तरफ से इसका सहयोग करना चाहिए। यहाँ के व्यवसायी लोग कहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यह जो डिसीजन लिया गया है यह काफी सराहनीय पहल है। लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। यहाँ के कुछ व्यवसाय का कहना है कि जिस तरह से पूर्व में हमारे दुकान में चोरी की घटना हुई है, इसके बाद वो लोग इसका समर्थन में उतर चुके हैं। वहीं कुछ लोग इसके विरोध में या कुछ लोग इससे बोलने में बच रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यदि हम इस पर प्रतिक्रिया देते हैं तो हमारे जो भी कस्टमर्स है वो कहीं भड़क न जाए। वहीं अब इसको पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कई नेता इस पर बयान भी जारी कर रहे हैं। बिहार शरीफ के जो वर्तमान विधायक है, साथ ही साथ बिहार शरीफ के जो पूर्व विधायक पप्पू खान है, उनके द्वारा भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आप विस्तार से सुनिए, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि सराफा का दुकान है, ज्वेलरी का शॉप है, वहाँ पे लोग अगर जाएं घूंघट में या बुर्का में और कहीं कोई उसका सामान चोरी हो जाए तो कैसे चिन्हित करेंगे? सीसीटीवी कैमरा में भी कैसे चिन्हित करेंगे? तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए ऐसा रखा है। घटनाएं ऐसी होती नहीं हैं, लेकिन घटना घटती भी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि घटनाएं नहीं घटी है। कई ऐसे लोग हैं जो पर्स में सोने का जेवर रख लेते हैं, कई पॉकेट में रख लेते हैं। तो जो घूंघट में रहेंगे, बुर्के में रहेंगे तो उनको तो पकड़ नहीं पाएंगे। अगर सीसीटीवी कैमरा भी रहेगा तभी पकड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए जो फैसला लिया गया है तो जनहित में लिया गया है, घटनाएं न घटे ऐसी इसके लिए लिया गया। जब हिजाब हटाएगा तो इतना बवाल हुआ, अगर दुकानदार बुर्का हटाने कहेगा तो और बवाल हो जाएगा। नहीं, बवाल किस बात का भाई? आपको सामान खरीदना है तो आप सामने आके खरीदिए ना। तो क्या लगता है कि बुर्का हटा के दुकान पर प्रवेश कर पाएंगे? निश्चित तौर पर हमारी दुकान है, हमको सेफ्टी चाहिए। तो भी जरूरी है देश के लिए, देश हित के लिए सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और होना ही चाहिए। सुरक्षित देश होना ही चाहिए। लेकिन अब धर्म से लोग जुड़े हुए हैं, सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, तो उसमें जोर ज़बरदस्ती तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, ना बोल सकते हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, देखिए, हर संस्था का अपना सिद्धांत है, हर लोग का अपना नियम कानून है और धर्म का भी अपना नियम कानून है। तो कुछ ना कुछ लचीलापन तो दोनों को लाना होगा देश की सुरक्षा को देखते हुए। कहा गया है कि जो दुकानों में जो चोरी होती है, अगर लोग घूंघट पहने रहेंगे या बुर्का पहने हुए रहेंगे तो उनका पहचान नहीं किया जा सकेगा। इसलिए ये नियम लाया गया ताकि वो दुकानदार चोरी से बच सके। वही ना बोला कि वो लोग अपने हिसाब से सही हैं, अपने सिद्धांत पर वो सही हैं, और धार्मिक रूप से जो समाज अपना नियम बनाए हुआ है, चाहे मुस्लिम समुदाय का बुर्खा का मामला हो या हिंदू समाज का घूंघट का मामला हो, ये भी धर्म से जुड़ा हुआ है। तो सब दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं। तो दोनों को कुछ ना कुछ लचक लाना होगा अपने आप में कि धर्म भी बचा रहे और देश की सुरक्षा भी बची रहे। देखिए, ये जो ऑल इंडिया फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा जी जो बैठक किए हैं, यह कोई धार्मिक आहत को पहुंचाने के लिए नहीं किए हैं। यह निर्णय जो है वो सही है और सभी नालंदा जिला स्वर्ण व्यवसायियों को ओर से भी मान लिया हम कहेंगे कि यह निर्णय को समर्थन देते हैं। और बुर्का ही नहीं बल्कि हम नकाबपोश में या पर्दे में जो अगर कोई ज्वेलरी खरीदते हैं या अन्य कोई चीज़ जो है कि वो हम खरीदारी करते हैं, वो ओपन होना चाहिए। इससे जो है कि वो सुरक्षा अपने आप को भी है और जहां हम जाते हैं उनको भी है। इसमें समर्थन जहां तक की बात है तो ये दोनों को समर्थन देना चाहिए। हमारे कई कैसे जो है कि वो बुर्का वाले जो बहन आती हैं
वो उन लोगों को भी कहना है कि नहीं ये सही चीज़ है, क्योंकि माँ और बहनों की जब पहचान नहीं होगा तो हम कोई वॉइस से पहचान नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए चेहरा देख के ही कोई भी पहचान करेंगे, और चेहरा छुपाना ठीक नहीं है। इसलिए हम जो है कि वो समर्थन देते हैं। सुरक्षा को लेकर भी कहा गया कि मतलब कुछ जो आए दिन जो चोरी की घटनाएं होती हैं। हाँ, ऐसी कई घटना जो है कि हो चुकी है, जो हम सीसी कैमरा मान लीजिए लगाए हुए हैं। अगर नकाबपोश में कोई भी आते हैं तो वो जनी है या मान लीजिए मर्दाना है जिसको बोलते हैं, कि वो सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो है कि हम उसे ओपन नहीं कर सकते हैं, तो हम उस सीसी कैमरा में मान लीजिए कैसे देखेंगे, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। ऐसी कई घटना भी हो चुकी है जिसको उद्भेदन पुलिस को भी जो है कि वो करना मुश्किल पड़ जाता है। हम तो आम बात है। क्या आप लोग इसका समर्थन देते हैं? हाँ, इसका पूर्ण समर्थन हम लोग करते हैं। मेरा नाम श्रवण कुमार, स्वर्ण व्यवसायी संघ सहजदी व्यवसायी प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष भी हैं। देखिए, फेडरेशन का लिया हुआ नियम सराहनीय है, इस पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आए दिन ऐसे हम लोग घटना सुनते रहते हैं कि आज किसी ज्वेलरी शॉप में कुछ नकाबपोश आए और कुछ वारदात करके चले गए। तो इससे ये होता था कि सीसीटीवी कैमरा में उनका फेस नहीं आ पाता था। तो एक तरह से ये सही है कि आप अगर शॉप में आप आते हैं तो अपने जो भी अगर अपने चेहरे को ढके हुए हैं तो उनको आप कैमरा के सामने कम से कम वो क्लियर कर लें। इससे हमारे लिए भी ठीक रहेगा और कस्टमर के लिए भी ठीक रहेगा। और इससे ये भी नहीं होना चाहिए कि किन्हीं की धार्मिक भावनाओं को मतलब ठेस पहुँचे। उस हिसाब से भी कोई काम नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग को सेवा देने के लिए ही आए हुए हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग की तरफ से भी यही है कि फेडरेशन का लिया हुआ जो बनाया हुआ चीज़ है वो सही है। हम लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। इस्लाम में हमारे इसमें इस्लाम में हमारे फातिमा रज़ी तारा हमारे जितने पैगंबर थे वो लोग भी किए हैं हिजाब। तो हम लोग पे भी जायज़ है हिजाब करना, तो हम लोग तो करेंगे। तो दुकान में जो प्रवेश कहा गया कि अगर पहन के आएंगे तो नहीं दिया जाएगा, तो क्या कहेंगे? नहीं लेंगे सौदा, नहीं लेंगे। नहीं बहुत लेंगे सारे ये है दुकान, वहाँ से ले जाएगा और वो नहीं लेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि बिना आदमी खाए पिए नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ ये होगा करेगा, वहाँ से लिया जाएगा। नहीं, अभी सिर्फ कहा गया है कि सोने चांदी की दुकानों में अगर आएंगे पहन के तो उनको उतारना होगा, तब दुकान में मिलेगी तो प्रवेश। सोना पहने तभी जिएंगे, बिना सोना पहन के जिएगा आदमी। तो मतलब आप लोग मतलब नहीं उतार के जाएंगे? नहीं, तो क्या नाम लिखती है अपना? हमारा नाम ज़ैनब परवीन। नहीं हम पहनेंगे, है? हम पहनेंगे। तो दुकान में जब जाएंगे तो कहा जाएगा कि उतार के आइए, नहीं जाएंगे, हैं? नहीं जाएंगे। इस फैसले को आप कहाँ तक सही मानती हैं? बहुत सही मानते हैं। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहने तो हम क्यों नहीं पहनेंगे? हम तो पहनेंगे, हम तो इस्लाम को धर्म मानते हैं, उनके उम्मत पे चलेंगे। तो आप सोने चांदी की दुकान में पहन के जाएंगे? नहीं पहन के जाएंगे, निकाब निकाब पहन के जाएंगे। तो वहाँ पर कहेगा कि आप उतार के आइए अंदर? नहीं जाएंगे तो नहीं लेंगे। सोना चांदी पहनेंगे तब पहचानेंगे कि हम मुसलमान हैं। तो आप इस फैसले को सही नहीं मानते? इस फैसले को आप सही नहीं? नहीं मानते हैं। हम निकाब पहन के जाएंगे। तो उनका कहना है कि हम किसी धर्म को नहीं ये टारगेट कर रहे हैं, हमारा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, सुरक्षा के लिहाज से किया जा रहा है। क्या सुरक्षा हो रहा है बताइए? क्या सुरक्षा है? कि इससे जो है आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा। नहीं, हम पहन के जाएंगे। क्या नाम लिखती है अपना? मेरा नाम शबनम परवीन।